दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं आर्टिकल 29 जो कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। देखिए आर्टिकल 29 आपको देता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। देखिए आर्टिकल 29 आपके माइनॉरिटीज़ को कुछ कुछ प्रोटेक्शन देता है। देखिए इस आर्टिकल को जानने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि माइनॉरिटीज़ में क्या 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 चीज़ इंक्लूड होती है। देखिए माइनॉरिटीज़ का मतलब होता है अल्पसंख्यक। और जैसा कि आप हमारे देश में इंडिया में जिसमें आप रहते हैं तो उसमें अल्पसंख्यक में कौन कौन आता है उसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए अल्पसंख्यक में हमारे देश में मुस्लिम आते हैं, जैन धर्म के लोग आते हैं, बुद्ध धर्म के लोग आते हैं, ईसाई आते हैं और सिख आते हैं। क्योंकि हिंदुओं के कंपेरिजन में इनकी जनसंख्या बहुत कम है। किसी की 2% है तो किसी की 3 है तो किसी की 10 है तो किसी की 25 है। कंपेरिजन हमको इनको हम हिंदुओं से कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं ये सभी माइनॉरिटीज़ की कैटेगरी में आते हैं। तो आशा करता हूँ अब आप माइनॉरिटीज़ को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं इसके क्लाउजों के ऊपर। देखिए सबसे पहला क्लाउज आपका कहता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। देखिए सिटीजनों का कोई भी सेक्शन होता है तो यदि वो इंडिया में रहता है और इंडिया के किसी भी पार्ट में रहता है, यदि उसके पास खुद की कोई लैंग्वेज है, डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज है या स्क्रिप्ट है या कल्चर है और उसको राइट दिया गया है, उसको कंजर्व कर सकता है। जैसे कि हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर असामीज लोग हैं तो उनकी कुछ असामीज लैंग्वेज है और उनके कुछ कल्चर भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं वो बिहू फेस्टिवल बनाते हैं तो उनका कोई अलग ही कल्चर है, अलग ही स्क्रिप्ट है, अलग ही लैंग्वेज है। तो उनको राइट दिया गया कि उसको वह कंजर्व करके भी रह सकते हैं या चाहे तो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं जिसमें वो आसामी लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन पर सीधे कह दिया है कि आप इंडिया में रहते हैं, आपको मेजोरिटी के साथ चलना पड़ेगा और आपको होली दिवाली सब बनाने पड़ेंगे और आपको हिंदी भी बोलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। इसमें राइट दिया गया है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, चाहे वो आपके रीजनल के आधार पर हो, चाहे आप रिलीजन के आधार पर, चाहे वो असामी लोग हों या फिर चाहे सिख लोग हों या बुद्धिज्म लोग या मुस्लिम लोग हों, सभी को राइट दिया गया है। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन से मतलब है चाहे वो रिलीजन्स के आधार पर हो सकते हैं, चाहे वो रीजन के आधार पर हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको क्लास 1 समझ में आ गया हो। इसके चलते हम क्लास 2 के ऊपर देखिए। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी educational institution maintained by state or receiving aid out of state fund on the ground of only of religion, race, caste, language और any of them। देखिए आपको किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि सरकार द्वारा चलाया जा रहा है या फिर उससे फंड ले रहा है, उसमें आपको रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर और एनी ऑफ देम किसी के आधार पर आपसे मना नहीं किया जाएगा कि आपको इसमें एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको क्लास 2 भी समझ में आ गया हो। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने फंडामेंटल राइट के नाम से सभी आर्टिकलों की वीडियो बना दी है। आप चाहें तो वहाँ पर जाकर भी हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।